यस, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। जो कल अपन ने डिस्कस किया था वह आपने अच्छे से रिवाइज किया होगा, तो उसके आगे का पार्ट आज अपन इस लेक्चर में देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का यह लेक्चर। तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, उसमें आपको दिया हुआ है कि निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ओके, तो जो एग्जाम्पल फर्स्ट है हमारा, उसका फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं अपन y इज इक्वल टू log ऑफ log x स्क्वायर। ओके, तो जैसा कि कल आपको बताया गया था, अवकलन करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह होती है कि इसका क्रम क्या होगा। ओके, तो आप यहाँ पर देखें कि सबसे पहले हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, इसलिए जो अवकलन का क्रम है वह महत्वपूर्ण है। तो आप वो लिखें यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें इस लॉग का अवकलन करना होगा। 2 नंबर पे हमें अंदर जो लॉग दिया हुआ है मझला कोष्ठक के, उसका अवकलन करना होगा। 3 नंबर पे x स्क्वायर की जो घात है उसका अवकलन होगा, और 4 नंबर पर x का अवकलन होगा। तो इस क्रम में हमें इस क्वेश्चन का अवकलन करना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन से, तो यह बन जाएगा dy बटा dx की y का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वह बनेगा dy बटा dx। और यहाँ पर जो log है, log का अवकलन अब आपको बताया गया था कि जो log x होता है उसका अवकलन होता है 1/x। ओके, कि log के आगे जो भी संख्या दी हुई होती है उसे हमें अपॉन में लिखना होता है। तो आप यहाँ पर इस log को छोड़कर शेष जो संख्या है वह बटा में लिखें, तो यह बन जाएगा 1/log x स्क्वायर। ओके, इनटू यह आपने फर्स्ट log का अवकलन कर दिया। अब आप मझला कोष्ठक के अंदर गए। ओके, सेकंड नंबर, तो इस log का अवकलन करना है हमें। तो log का जो अवकलन होता है वह उसके आगे जो संख्या दी हुई होती है उसे बटा में लिख दिया जाता है। तो अब आप लिखेंगे 1/x स्क्वायर। ओके, क्योंकि इस बार इस log के आगे केवल x स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे 1/x स्क्वायर बनेगा। इनटू अब आपको 3 नंबर पे घात का अवकलन करना है। तो घात के लिए हमें x की पावर n का जो अवकलन होता है वह आना चाहिए। तो वह होता है n इंटू x की पावर n-1, अर्थात जो पावर होती है उसे आगे लिखना होता है और उस पावर में से एक माइनस कर दिया जाता है। तो यह बन जाएगा आपका 2x। ओके, x स्क्वायर का अवकलन वह 2x होता है। अब आपको लास्ट में x का अवकलन करना है, तो x का अवकलन होगा 1। ओके, अब आप यहाँ पर इसको सरल करें तो इस x से ये जो पावर है ये कैंसिल हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा dy/dx का वह बनेगा आपका 1/, या आप 2 लिख लीजिए ऊपर, क्योंकि यहाँ पे 2 बच रहा है, 2/x इंटू log x स्क्वायर। ओके, यह इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब अपन इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू e की पावर में sin x स्क्वायर। ओके, तो चूँकि x के सापेक्ष अवकलन करना है इसलिए हमें x पे जाके रुकना होता है। तो अब आप देखें कि x पे जाकर रुकने के लिए हमें जो अवकलन का क्रम मिल रहा है, यहाँ पे अवकलन का क्रम वह है, सबसे पहले आपको इस e का अवकलन करना होगा, क्योंकि यह जो फंक्शन है वह e की घात में है। तो अपन e का अवकलन किए बिना इसका अवकलन नहीं कर सकते। ओके, सेकंड नंबर पे आपको साइन का अवकलन करना है, थर्ड नंबर पे आपको घात का अवकलन करना है, और फोर्थ नंबर पे आपको x का अवकलन करना है। ओके, इस क्रम में आपको यह अवकलन करना है। तो सबसे पहले बात आती है कि e का अवकलन क्या होता है। तो e की पावर x का कल अपन ने सूत्र पढ़ा था कि e की घात में जो भी संख्या दी हुई होती है उसका अवकलन वैसा ही रह जाता है। ओके, गुणा x होने के कारण यहाँ पे 1 बनता है, तो ये e की पावर x होता है। अब यहाँ पे जो e की घात है वह x के स्थान पे है, तो आप लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन से यह बन जाएगा आपके पास dy बटा dx इज इक्वल टू
ई का अवकलन करना है तो ई का एज इट इज़ ही रहता है, ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर। ओके, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। यह ई का अवकलन हो चुका है। अब आपको करना है साइन का अवकलन। तो कल अपन ने देखा था कि जो साइन एक्स होता है उसका अवकलन होता है कोस एक्स, साइन का अवकलन होता है कोस, और वहाँ पे एक्स लिखा हुआ होता है इसलिए आगे भी एक्स लिखा जाता है। तो ऐसे ही आप यहाँ पर देखें कि साइन का अवकलन करना है तो साइन का अवकलन होगा कोस। अब यहाँ पे अपन एक्स नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो इसलिए यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर आएगा। ओके, तो यह आपका साइन का अवकलन कंप्लीट हुआ। इसके बाद अब आप नेक्स्ट देखें कि घात का अवकलन करना है। तो यहाँ पर जो घात है वह 2 है, तो इसलिए इसका अवकलन हो जाएगा 2x। ओके, और लास्ट में x का अवकलन है वह x के सापेक्ष 1 होता है, तो इसलिए यह इसका अवकलन होगा। अब आप इसे सही रूप में व्यवस्थित क्रम में लिख लीजिए। तो सबसे पहले छोटी वैल्यू लिखेंगे 2x इंटू कोस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर में साइन एक्स स्क्वायर। ओके, यह आपका सेकेंड इसका जो पार्ट है उसका अवकलन होगा। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट दिया हुआ है हमें। तो जो थर्ड पार्ट है उसमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू 10 log रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर बेस जो है वह e है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ और नोट करें साथ ही साथ कि जब भी आप log का अवकलन करते हैं तो उस स्थिति में वहाँ पे अवकलन जो log का आधार है वह हमेशा e होना चाहिए। अगर e नहीं है तो आपको आधार परिवर्तन करके पहले वहाँ पे आधार में e लाना होगा, क्योंकि हमारे पास जो अवकलन का सूत्र होता है यहाँ पे log का log x का 1/x वह आधार e को लेते हुए ही लिखा जाता है। ओके, तो अब अपन यह क्वेश्चन करते हैं। अब आप इसमें देखें कि हमें अवकलन वह x के सापेक्ष ही करना है, तो इसलिए x पे जाके रुकेंगे। तो सबसे पहले आपको इस 10 का अवकलन करना होगा। तो यहाँ पे जो अवकलन का क्रम रहेगा वह होगा नंबर 1 पर 10 का अवकलन होगा, नंबर 2 पर आप अंदर आएंगे इस कोष्टक में तो log का अवकलन होगा, नंबर 3 रूट का अवकलन होगा, और नंबर 4 पे 1 और एक्स स्क्वायर है वह प्लस में है इसलिए इनका एक साथ ही अवकलन होगा। प्लस या माइनस होने पे उस पूरे पद का एक साथ अवकलन करना होता है। ओके, तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन से, और यह जो अपन लिखते हैं यह आपका रफ पार्ट होता है। ओके, केवल समझने के लिए लिख रहे हैं, एक बार अपन स्टार्टिंग में बाद में नहीं लिखेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन से तो y का अवकलन होगा dy/dx इज इक्वल टू 10 का अवकलन लिखना है आपको। तो 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x। अपन ने कल सूत्र पढ़ा था। ओके, यह इसका फॉर्मूला होता है अवकलन का। तो आप यहाँ पर लिखेंगे सेक स्क्वायर। अब x की जगह यह पूरी वैल्यू है इसलिए इसको ऐसा का ऐसा लिखना है। 1 टाइम में केवल 1 ही वैल्यू का अवकलन होगा। तो 10 का अवकलन आप ध्यान रखिए, 10 का अवकलन होता है सेक स्क्वायर। यहाँ पर x था इसलिए यहाँ पर भी x लिखा अपन ने। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वह एज इट इज आएगी। ओके, अब आपको अवकलन करना है log का। तो log का अवकलन आपको पता है कि log का अवकलन होता है कि log के आगे जो संख्या लिखी हुई है उसे बटा में लिख दीजिए। तो यह बन जाएगा आपका 1/log के आगे यह वैल्यू है इसलिए इसको अपन बटा में लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, कि जो log x का फॉर्मूला होता है अवकलन का वह होता है 1/x, अर्थात log के आगे जो भी वैल्यू है उसे बटा में लिख दिया जाता है। नेक्स्ट नंबर 3 पे अब आपको मिल रहा है रूट। तो रूट का अपन ने कल अवकलन देखा था कि जो रूट x होता है उसका अवकलन होता है 1/2 रूट x। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रूट का अवकलन होता है 1/2 रूट। तो इसलिए इस रूट का अवकलन करेंगे तो अपन लिखेंगे 1/2 रूट। ओके, टोटल यहाँ पे 4 बार अवकलन होना चाहिए, अर्थात 3 क्रॉस के चिन्ह होने चाहिए आपकी इस लाइन में।
तो इस रूट का कर रहे हैं तो 1/2 रूट। अब यहाँ पे जब x होता है तो यहाँ पे अपन x लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर आएगा 1 + x² इंटू, अब आप इस रूट के अंदर आए तो रूट के अंदर आपको मिल रहा है 1 + x², तो 1 + x² का अवकलन करेंगे तो 1 का होता है 0, क्योंकि 1 वह एक अचर संख्या है। और कल जो अपन ने फॉर्मूले देखे थे उनमें लिखा था अपन ने कि जो अचर संख्या होती है या जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसका अवकलन हमेशा 0 होता है। x² का अवकलन होगा 2x × 1। ओके, तो यह आपका यहाँ पे अवकलन कंप्लीट हुआ। अब अपन इसे सरल कर लेंगे तो यह बनेगा sec² log रूट 1 + x² और अपॉन में आप देखें कि ये जो 2 है यह इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कोष्टक में 2x ही बचेगा, तो इसलिए गुणा में आप यहाँ पर x भी लिख दीजिए और अपॉन में आपको मिलेगा। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू है वे बिल्कुल सेम है, तो रूट में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा इनका और आप यहाँ पर लिखें 1 + x²। ओके, या फिर x को स्टार्टिंग में लिखेंगे तो x × sec² log रूट 1 + x² अपॉन 1 + x²। यह है आपको इस प्रकार से इसका मान मिलेगा। ओके, तो यह अवकलन करने का तरीका होता है। सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन हो उसमें अवकलन का क्रम निर्धारित करना होता है कि इस क्वेश्चन में अवकलन वह इस ऑर्डर में होगा, और यदि अपन x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हमें x पे जाके रुकना होता है, यदि आप y के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो आपको y पे जाके रुकना होता है। ओके, तो इन सब चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें। अब अपन देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल। तो सेकंड एग्जाम्पल का जो फर्स्ट पार्ट है आपका, उसमें हमें दिया हुआ है कि y = sin ax + b है, अपॉन में है आपको दिया हुआ cos cx + d। ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ पर यह देखें कि यहाँ पे आपको जो वैल्यूज हैं वे अंश बटा हर के रूप में दी हुई है। तो सबसे पहले हमें अंश बटा हर में जो भाग का नियम होता है अवकलन का वह लगाना होगा। ओके, तो आप यहाँ पर लिखें कि आपका जो सूत्र होता है वह क्या होता है, d/dx अंश बटा हर दिया हुआ हो यदि हमें, तो अपन लिखते हैं हर का स्क्वायर हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। ओके, यह इसका फॉर्मूला होता है। तो यह आपको सबसे पहले इस पे अप्लाई करना है, अवकलन उसके बाद में देखा जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखें x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यह बन जाएगा y का होगा dy/dx = इधर आप भाग का नियम लगाएंगे तो हर का स्क्वायर लिखना होता है, तो यह हो जाएगा cos² cx + d। ओके, अब आप लिखेंगे हर इंटू अंश का अवकलन, तो cos cx + d इंटू d/dx sin ax + b। ओके, माइनस sin ax + b इंटू d/dx हर का अवकलन, तो जो हर है वह आपका cos cx + d। ओके, आपने फॉर्मूला जो है उसमें अंश और हर की जगह उनका मान रख दिया, आप ऐसा मान सकते हैं यहाँ पे। अब आप इसका अवकलन करें तो यह होगा आपका cos cx + d इंटू, जब भी आप अवकलन लिखें तो आप कोशिश करें कि उसे मजला कोष्टक में लिखें ताकि आपको ध्यान में रहे कि अपन ने इस संख्या का यह अवकलन किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है साइन, तो साइन का अवकलन होता है कोस, तो आपने यहाँ पे लिखा कोस। अब लेकिन कोस का अकेले का कुछ नहीं होगा, इसके साथ में कोई कोण होना चाहिए, तो कोण आपको मिलेगा ax + b। ओके, कोण बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहता है। तो फर्स्ट नंबर पे आपको साइन का अवकलन करना था, फिर आप इस कोष्टक के अंदर जाएंगे तो कोष्टक के अंदर अब आपको मिल रहा है ax, तो ax जो है उसका अवकलन होता है a। ओके, आप इसे इस तरफ देख सकते हैं यहाँ पे कि d/dx ax का अवकलन होता है जो
इस प्रकार लिखा जाता है कि a जो है वह एक अचर संख्या है। तो यदि x के गुणा में या किसी फलन के गुणा में कोई अचर संख्या दी हुई हो तो अपन उसे बाहर लिख सकते हैं। तो इसलिए मैंने इस a को बाहर निकाला यहाँ से। अब आपको यह पता है कि इसका अवकलन वह 1 होता है, तो इसलिए ax का जो अवकलन है वह बनता है आपका a। इसी प्रकार bx का अवकलन b होगा, 2x का अवकलन 2 होगा। तो ax का अवकलन a प्लस b जो है वह अचर संख्या है, क्योंकि b के पास यहाँ पे x का कोई भी गुणांक नहीं है, तो b एक अचर संख्या मानी जाएगी, इसलिए इसका अवकलन होगा 0। ओके, नेक्स्ट माइनस का चिन्ह लगाएंगे, साइन ax प्लस b ऐसा का ऐसा लिखा जाएगा। अब आपको अवकलन करना है कोस का, तो कोस का जो अवकलन होता है वह होता है माइनस साइन। अब जो वैल्यू है वह ऐसी की ऐसी लिखें, इसका अवकलन अभी नहीं करना है आपको, एक बार में एक ही चीज़ का अवकलन होता है। यहाँ पे कोस का अवकलन हो गया, तो अब इसका अवकलन नेक्स्ट में होगा गुणा में, गुणा। अब आप cx का अवकलन लिखेंगे, तो जिस प्रकार ax का अवकलन a होता है उसी प्रकार से cx का अवकलन c होगा, प्लस d का अवकलन होगा 0। अपोन में आप लिखेंगे यहाँ पर कोस स्क्वायर cx प्लस d। ओके, अब आप इसे सरल कर लीजिए केवल, तो यह हो जाएगा आपका कोस cx प्लस d इंटू a, क्योंकि यहाँ पे a ही बचेगा, a इंटू कोस ax प्लस b माइनस, और यह माइनस मिल के प्लस हो जाएंगे, तो आप यहाँ पर प्लस लिखें, साइन ax प्लस b के गुणा में आएगा। अब आपके पास यहाँ बच रहा है c, तो c इंटू साइन cx प्लस d, और अपोन में है यहाँ पे कोस स्क्वायर cx प्लस d। तो इसको अब आप और सरल कर लीजिए, तो a को अपन स्टार्टिंग में लिख लेंगे, तो यह बन जाएगा a कोस ax प्लस b कोस cx प्लस d। ओके, इस पद को अपन ने पहले लिख लिया, प्लस c स्टार्टिंग में आ जाएगा, साइन ax प्लस b इंटू साइन cx प्लस d, और बटा में आप लिखेंगे कोस स्क्वायर cx प्लस d। यह इसका अवकलन होगा। ओके, इसका अब आप सेकंड पार्ट देखें, तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें दिया हुआ है हमें y इज इक्वल टू कोस x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5। तो अब आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पे दो अलग अलग त्रिकोणमितीय फलन है, वे गुणा में दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको गुणा का नियम आना चाहिए कि दो संख्याओं में गुणा का नियम क्या होता है। तो वह आपको कल लिखवाया गया था कि यदि हमें कोई दो संख्याएं गुणा में दी हुई हो तो आप वहाँ पर लिखेंगे पहली संख्या गुणा दूसरी का अवकलन प्लस दूसरी संख्या गुणा पहली संख्या का अवकलन। ओके, यह इसका फॉर्मूला होता है। तो अब आप यहाँ पर इसे पहली संख्या मान लीजिए और इसे दूसरी संख्या। तो आप लिखें x के सापेक्ष अवकलन से, तो यह बन जाएगा अब dy अपॉन dx इज इक्वल टू पहली संख्या ऐसी की ऐसी रखनी है हमें इनटू दूसरी संख्या का आप अवकलन करेंगे। ओके, प्लस दूसरी संख्या गुणा पहली संख्या का अवकलन होगा। ओके, तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर अवकलन किया। अवकलन नहीं है ये अभी आपने केवल सूत्र ही लगाया है, पहली संख्या गुणा दूसरी का अवकलन प्लस दूसरी संख्या गुणा पहली का अवकलन। अब अपन इसका अवकलन करते हैं। तो आप यहाँ पर लिखें कोस एक्स क्यूब गुणा इसका जो अवकलन है वह होगा। अब आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पे सबसे पहले साइन स्क्वायर आ रहा है, अर्थात इसका जो क्रम रहेगा वह नंबर 1 पे आपको घात का अवकलन करना है, नंबर 2 पे फिर अवकलन होगा साइन का, नंबर 3 पे अवकलन होगा घात का, और नंबर 4 पे अवकलन होगा एक्स का। ओके, इस पद की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे केवल। तो आप इसे लिखेंगे, घात आगे आती है
तो यह 2 आगे आया, एक घात कम होगी तो आपको मिला sin x की पावर 5। ओके, गुणा में अब आप यहाँ पर लिखेंगे साइन का अवकलन, तो साइन का अवकलन होता है कोस, साथ में x की पावर 5 रहेगी। गुणा में अब आप लिखेंगे घात का अवकलन, तो कोष्टक में आपको घात 5 मिल रही है तो 5 आगे आएगा और x की घात 1 कम होगी तो यहाँ पर 4 शेष बच जाएगा। ओके, गुणा में अब आपको x का अवकलन लिखना है तो वह होता है आपका 1, तो आप चाहें तो इसको इस प्रकार से लिख लीजिए। ओके, तो यह आपका अवकलन होगा इस पद का। प्लस दूसरी संख्या ऐसी की ऐसी गुणा पहली संख्या का अवकलन, तो अब आपको यहाँ पर देखें आप कि हमें इसका अवकलन करना है, तो नंबर 1 पे अवकलन होगा कोस का, नंबर 2 पे अवकलन होगा घात का और नंबर 3 पे अवकलन होगा x का। तो कोस का जो अवकलन होता है वह होता है माइनस साइन, तो आप यहाँ पर लिखें माइनस साइन। अब कोस के आगे x क्यूब था तो इसलिए यहाँ पर भी x क्यूब आएगा, इंटू एक्स क्यूब का अवकलन अर्थात घात का अवकलन, तो 3 घात है तो वह आगे आएगी और 1 घात कम हो जाएगी, इंटू एक्स का अवकलन, तो एक्स का अवकलन वह 1 होता है। इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन का अवकलन करना है। तो अब आप यहाँ पे इसको सोल्व कर लें तो यह बन जाएगा 2 इंटू 5 इज 10, 10 एक्स की पावर 4, ओके, इंटू कोस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स की पावर 5 कोस एक्स की पावर 5, ओके, माइनस 3 एक्स स्क्वायर आप पहले लिख दीजिए इंटू साइन एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ओके। यह आपका इस सेकंड पार्ट का अवकलन होगा। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप पहले ये पहचानें कि यहाँ पे भाग का नियम लगेगा अथवा गुणा का नियम लगेगा, फिर वह नियम लिखें और फिर उस नियम को लिखने के बाद आप उन संख्याओं का एक एक करके क्रम में अवकलन करें ताकि आपका जो अवकलन वह बिल्कुल सही हो। ओके, अब अपन इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो इसका जो थर्ड पार्ट है यहाँ पे वह है y इज इक्वल टू सेक रूट 10x, ओके, y इज इक्वल टू सेक 10 रूट x, सॉरी यह आपका इस प्रकार से है 10 रूट x। तो अब आप यहाँ देखें कि हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो आप लिखें x के सापेक्ष अवकलन से, साथ में आप यहाँ पर क्रम भी लिखें। तो नंबर 1 पे अवकलन होगा सेक का, नंबर 2 पे अवकलन होगा 10 का, नंबर 3 पर रूट का और नंबर 4 पर होगा x का। क्रम रहेगा आपका यह। तो जो सेक होता है उसका अवकलन होता है सेक x इंटू 10x। तो आप यहाँ पर लिखेंगे y का अवकलन हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका अवकलन कर रहे हैं अपन, तो सेक का आप लिखेंगे सेक 10 रूट x इंटू 10 रूट x, ओके। अब आप यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, इसका अवकलन हो चुका। अब आप 10 का अवकलन करें तो 10 का अवकलन जो होता है वह होता है सेक स्क्वायर। अब आपको 10 के आगे जो वैल्यू है वह ऐसी की ऐसी लिख देनी है, ओके, गुणा। अब आप रूट का अवकलन करें तो रूट का अवकलन होता है 1/2 रूट x इंटू एक्स का अवकलन 1, ओके। इस प्रकार से आपको इसका अवकलन करना होगा। तो अब आप यहाँ लिख सकते हैं कि अतः dy बटा dx की जो वैल्यू मिली हमें वह होगी सेक स्क्वायर रूट x इंटू सेक 10 रूट x इंटू 10 रूट x अपॉन 2 रूट x, ओके। तो इस प्रकार से आपको यह क्वेश्चन है वह सोल्व करना है, ओके। तो इससे एक बार आप अच्छे से देखें। अब अपन देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू
2 इंटू रूट कोट एक्स स्क्वायर। ओके, तो अब आप यहाँ पर देखें कि ये जो 2 है वह इस संख्या के गुणा में है, तो इसलिए 2 है वह ऐसा का ऐसा रहेगा, अपन को 2 का अवकलन करना ही नहीं है। अब लिखें x के सापेक्ष अवकलन से, तो यह हो जाएगा आपका dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं d अपॉन डी एक्स 2 रूट कोट एक्स स्क्वायर। ओके, कि हमें इस वैल्यू का अवकलन करना है x के सापेक्ष। अब यहाँ पर से आप इस 2 को बाहर निकालें सबसे पहले, तो आप इसे लिखेंगे 2 इंटू डी अपॉन डी एक्स रूट कोट एक्स स्क्वायर। ओके, तो अब आप यहाँ पे क्रम देखें कि जो क्रम है वह क्या रहेगा। नंबर 1 पे अवकलन होगा आपका रूट का, नंबर 2 पर अवकलन होगा कोट का, नंबर 3 पे अवकलन करना होगा हमें घात का, और नंबर 4 पे अवकलन होगा आपका x का। इस क्रम में हमें इस क्वेश्चन में अवकलन करना है। तो अब आप इसको सरल करें तो यह बन जाएगा आपका 2 ऐसा का ऐसा, जो रूट होता है रूट x होता है उसका अवकलन होता है 1/2 रूट x, तो इसलिए अब आप इसे लिखेंगे 1/2 रूट। अब अपन यहाँ पे x नहीं लिख सकते क्योंकि रूट x का अवकलन जो होता है वह 1/2 रूट x होता है, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई होती है वही वैल्यू आपको यहाँ लिखनी होती है। यहाँ कुछ भी हो वैसा का वैसा इसके अंदर यहाँ लिखा जाता है, तो इसलिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है कोट एक्स स्क्वायर, तो यह भी ऐसे ही रहेगा कोट एक्स स्क्वायर। ओके, यह आपका रूट का अवकलन कंप्लीट हुआ। इसके बाद गुणा का चिन्ह लगाएंगे अपन। सेकंड नंबर पे आपको अवकलन लिखना है कोट का, तो सिंपल कोट का जो फॉर्मूला होता है वह कल अपन ने देखा था, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है डी अपॉन डी एक्स। कोट एक्स का अवकलन जो होता है वह होता है आपका माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके, तो आप यह फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करें, तो यह हो जाएगा आपका माइनस कोसेक स्क्वायर। अब यहाँ पे x होता है इसलिए यहाँ पर भी x लिखा जाता है, बट आपके क्वेश्चन में x स्क्वायर दिया हुआ है, इस कारण से आपको यहाँ पर भी x स्क्वायर लिखना होगा। ओके, गुणा का चिन्ह लगाएंगे वापस से। अब आपको घात का अवकलन करना है, तो घात का अवकलन होगा यहाँ पर 2x, फिर x का अवकलन लिखेंगे तो x का अवकलन होगा 1। इस 2 से यह 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यह बचेगा आपका 2x माइनस, स्टार्टिंग में लिख लेंगे इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन रूट कोट एक्स स्क्वायर। अब आप इसे यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और चाहें तो इसे सरल कीजिए, तो इसे अपन लिख सकते हैं -2x इंटू सेक स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं 1/, कोसेक स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं 1/, साइन स्क्वायर। ओके, इंटू 1/, जो आपका रूट है उसे आप इस प्रकार से लिखें कोस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट साइन एक्स स्क्वायर। ओके, कोट को अपन कोस अपॉन साइन लिख सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे इसे थोड़ा और सरल करें, -2x इंटू 1/, जो साइन स्क्वायर है इसे अलग लिख लीजिए, तो आप इसे लिखें साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। ओके, गुणा में 1/, रूट कोस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट साइन एक्स स्क्वायर है। तो इससे आप इसको काटेंगे तो यहाँ पर रूट शेष बचेगा, तो आप यहाँ पर लिखें -2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, यह तो एज इट इज रहेगा आपका, इंटू रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू रूट कोस एक्स स्क्वायर। ओके, अब आप यहाँ पर देखें कि इस संख्या और इस संख्या पर दोनों पे रूट दिया हुआ है, तो रूट एक्स इंटू रूट वाई को आप लिखते हैं रूट एक्स वाई, तो यहाँ से आप इसे लिखें -2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर इंटू रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स स्क्वायर। ओके,
अब आप देखें यहाँ पर कि यदि यहाँ पे साइन और कोस के साथ में 2 और आए आपके पास, तो आप इसे sin 2x का फॉर्मूला बना सकते हैं। तो इसलिए रूट के अंदर 2 लाने के लिए अपन इसे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √2 से अंश व हर में गुणा करने पर तो यह बन जाएगा आपका -2√2x अपॉन साइन x² इंटू रूट के अंदर ही लिख रहा हूँ मैं उस 2 को भी, 2 साइन x² इंटू कोस x²। ओके, और इसे आप यहाँ से लिखेंगे -2√2x अपॉन साइन x² इंटू रूट में साइन 2x²। ओके, क्योंकि इसे आप sin 2a के रूप में लिख रहे हैं। तो यह आपका इसका फर्स्ट पार्ट होगा। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वह और देखें आप, तो इसका जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है हमें वह है y = cos √x। ओके, तो यहाँ पर भी हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो आप लिखें सबसे पहले तो यही बात, x के सापेक्ष अवकलन से तो यह बन जाएगा आपका dy/dx। अब यहाँ पे आप क्रम लिखें, तो इसमें जो क्रम है वह होगा सबसे पहले कोस का अवकलन, सेकंड नंबर पे रूट का, और थर्ड नंबर पे होगा आपका x का। तो कोस का जो अवकलन होता है वह होता है माइनस साइन। अब माइनस साइन के आगे आपको यही वैल्यू लिखनी होती है, तो आप लिखेंगे √x इंटू, अब आपको रूट का अवकलन करना है, तो रूट का अवकलन होता है वह होता है 1/2√। इसके अंदर x है तो यहाँ पर भी आप x लिखें, इंटू x का अवकलन होता है 1। तो इसलिए dy/dx का मान जो आया यहाँ पर यह है आपका sin √x अपॉन 2√x। ओके, तो इस प्रकार से आपको अवकलन के जो ये क्वेश्चन है वे सोल्व करने हैं। आप यहाँ पर एक बार इन्हें जो क्वेश्चंस है कल करवाए थे वे और आज अपन ने जो क्वेश्चन डिस्कस किए वे इन्हें अच्छे से समझने का प्रयास करें। यदि कोई दिक्कत है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, बट इनको आपको समझना बहुत ही नेसेसरी है। अदरवाइज आपके ये क्वेश्चन है वे समझ में नहीं आएंगे आगे जब अपन बढ़ेंगे तो। ओके, सिंपल क्वेश्चन है ये सब, अपने आपको यहाँ पर तो सीखने ही हैं, साथ ही साथ आपके जो 9th एक्सरसाइज करेंगे अपन वहाँ पर भी इनका यूज होगा। तो इसलिए आप इन्हें अच्छे से समझने का प्रयत्न करें। ओके, धन्यवाद।